बानी चेयरमैन नंगे पांव मदीना शरीफ गए। वापसी पर कमर जावेद बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। कमर बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आ गए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। उसके बाद बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। बुशरा बीबी का वीडियो बयान में बड़ा दावा। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने बताया कि कमर जावेद बाजवा खाना काबा जाकर कहने को तैयार हैं कि बुशरा बीबी की बात झूठ है। अपनी सियासत के लिए सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का बयान मायूस कौन जहनियत की अक्कासी करता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। वज़ीर दिफा खाजा से बोले, सियासी फ़ायदे के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। ये सऊदी अरब से ली घड़ी बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सियासत की खातिर ये ईमान और दीन भी नहीं देखते। इनकी सियासत झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने भी बुशरा बीबी का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुरवजा कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म। 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने के अहकामात। कमेटी पीटीआई की क़यादत से राब्ता करे और बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दे। यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में रखना न पड़े। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकी देने वालों से मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। पीटीआई के एहतजाज पर भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बिना इजाज़त कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, जो डी चौक आएगा धर लिया जाएगा। एहतजाज के वक्त पर भी सवाल उठा दिया। बोले, पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल दी गई, अब बेलारूस के सदर और 65 रुकनी वफ्द की आमद पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर रैली और जलसा गैर कानूनी होगा। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सरकारी वसाइल और मुलाजमीन पीटीआई एहतजाज में शरीक ना हो। वजारत दाखिला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा मुतहरिक IG KP समेत तमाम सूबाई इदारों और इंतजामिया सरबराहान को मरासला लिख दिया। कहा, सियासी क़यादत के वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हों। हम कानून और आइन के तहत कौम के खादिम हैं। हमारा इत्तेहाद रियासत और आइन के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं। पेशावर पुलिस ने भी सर्कुलर जारी कर दिया। अहलकारों को पीटीआई एहतजाज में शिरकत ना करने की हिदायत। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकी देने वालों से मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। पीटीआई के एहतजाज पर भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बिना इजाज़त कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, जो डी चौक आएगा धर लिया जाएगा। एहतजाज के वक्त पर भी सवाल उठा दिया। बोले, पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल दी गई, अब बेलारूस के सदर और 65 रुकनी वफ्द की आमद पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर रैली और जलसा गैर कानूनी होगा। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क में जो कुछ हो रहा है जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने भी दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, एहतजाज हर सूरत होगा। बैरिस्टर सैफ ने एहतजाज से कबल पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर करार दे दी। तंज किया कि इससे हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर हो रही।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुजफ्फरगढ़ में आज हेड तोनसा का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सरफराज बुगटी भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म दरियाए सिंध से निकलने वाली कच्छी कैनाल का इफ्तिताह करेंगे। इंतज़ामिया ने दौरे के हवाले से इंतज़ामात और फूल प्रूफ सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने इंतज़ामात का जायजा भी लिया। आइडियाज़ 2024 नुमाइश में अफवाज पाकिस्तान ने हर्बो ज़र्ब की सलाहियतों का लोहा मनवा दिया। फ़ज़ाएँ JF-17 और F-16 तैयारों की घन गरज से गूंज उठी। पाक बहरिया के कमांडोज की एंट्री ने भी धाक जमा दी। मैरीन की शानदार गन ड्रिल भी तवज्जो का मरकज बनी रही। तीनों मुसल्लह फ़ौज की जंगी असासों के साथ नुमाइश में शिरकत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। महकमा मौसमियात का धुंध के हवाले से जारी अलर्ट। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, लाहौर, शेखोपुरा, ओकाड़ा में धुंध। कसूर, खानपुर, रहीमदार खान और गिरदोनवाह में भी धुंध छाए रहने का इम्कान। मुसाफिरों को मोटरवेज और हाईवेज पर सफर में एहतियात का मशवरा। गजा में मासूम शहरियों का कत्लेआम। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हमास रहनुमा मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी के भी वारंट जारी। नीदरलैंड्स और कनाडा का आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। नीदरलैंड्स ने नेतन्याहू के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म मुल्क में आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। चौबीस नवंबर के एहतजाज से निमटने के जतन। PTI के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 भी नाफिज। हर किस्म के जल से 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होने का खदशा। डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनाती की भी मंजूरी। रावलपिंडी, जहलम और अटक में भी रेंजर्स का पहरा होगा। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तलब। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात तफवीज़। विफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबड़ की गोलियों का भी बंदोबस्त। सरकारी वसाइल और मुलाजमीन PTI के एहतजाज में शरीक न हो। वजारत दाखिला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी खैर पख्तूनख्वा मुतहरिक। IGKP समेत तमाम सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहान को मरासला लिख दिया गया। कहा कि सियासी क़यादत के वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हों। हम कानून और आइन के तहत कौम के खादिम हैं। हमारा इत्तेहाद रियासत और आइन के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं। पेशावर पुलिस ने भी सर्कुलर जारी कर दिया। अहलकारों को PTI के एहतजाज में शिरकत न करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को नाअहल करार दे दिया। NA 262 की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। फाइनेंस बिल और आइनी तरमीम में वोट ना देने पर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई की नाअहली रेफरेंस भिजवाया था। आदिल बाज़ई ने कामयाबी पर पहले नून लीग और चंद रोज़ बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हलफी जमा करवाया। वह NA 262 कोयटा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे।